सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन मुंबई। हमारे पास ये जो डाटा दे रखा है ना, इसमें ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मुंबई के अंदर जो हाउस की कंस्ट्रक्शन है उसका डाटा, उसकी कॉस्ट का डाटा गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा इन द पाई चार्ट। देखो यहाँ पे आइटम्स में क्या दे रखा है, सीमेंट पे खर्च कितना हुआ है 30%, स्टील पे खर्च कितना हुआ है 10%, ब्रिक्स पे 10%, टिम्बर यानी लकड़ी पे 15%, लेबर पे 25% और मिसलेनियस पर कितना खर्च हुआ है 10%। तो देखो आपको इस डाटा का यूज करके पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट बनाने से पहले ना मैं यहाँ पे ना ये जो डाटा गिवन है इससे एंगल्स निकालूंगी। तो देखो सीमेंट का एंगल निकालते हैं सबसे पहले। सीमेंट का देखो यहाँ पे दे रखा आपको 30%। 30% का मतलब 30 अपॉन में 100 यानी सपोज करते हैं इन सभी चीजों को मिला के हमारे पास 100% डाटा आ रहा है। तो डाटा 100% में से 30% क्या है, सीमेंट है, तो 30 अपॉन 100। और एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई। तो इसको रिड्यूस करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 108। यानी सीमेंट का जो रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट में हमें कितने एंगल से करना है 108 डिग्री से। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिक्स। ब्रिक्स का अगेन कितना दे रखा है हमें 10%। ठीक है, तो 10 अपॉन में 100 इनटू में 360 एंगल निकालने के लिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, एंगल आ गया आपके पास 36 डिग्री। मैंने यहाँ पे ना स्टील को स्किप कर लिया, अब लिख लेते हैं। स्टील का कितना दे रखा है एंगल हमें परसेंटेज 10%, यानी 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 360। आप अगेन क्या करोगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो स्टील का एंगल कितना आया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट है आपके पास टिम्बर का। तो टिम्बर का एंगल निकालते हैं। टिम्बर कितना दे रखा है हमें 15%, यानी 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 360। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अगेन 2 से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंगल आ गया 54 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल हमें लेबर का निकालना है। लेबर कितना दे रखा है 25%। तो आप क्या करोगे 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 360। अब इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा एंगल 90 डिग्री। और लास्ट एंगल जो निकालना है वो इसका निकालना है मिसलेनियस का। इसका एंगल भी निकाल देते हैं। देखो 10% है, 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 360। 0 से 0 सॉरी इस 0 से ये 0, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। अब पता है आप ना अपना ये चेक भी कर सकते हो कि आपके ये जो एंगल्स आए हैं ये सारे सेम मतलब एक्यूरेट एंगल्स आए हैं नहीं। आप क्या करोगे इन सभी का टोटल कर लो। 108 में 36 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 90 प्लस 36, जब हम इन सभी का ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल कितने का आ रहा है 360 डिग्री। अब हमने एंगल निकाले, अब हम क्या करेंगे पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो देखो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, आप स्केल रखोगे। ठीक है, स्केल लिया आपने, आप क्या करोगे कंपास को ओपन करोगे। जैसे ये मेरा ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे इसको, देखो 4 सेंटीमीटर का है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ 4 सेंटीमीटर की, देखो यहाँ पे मैं इसका ना एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ रेडियस लेके। ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का है, मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखो जो डी का हमारा देखो ये वाला जो पॉइंट है आपको ये बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्स्ट मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे सीमेंट को। सीमेंट का एंगल कितना दे रखा है 108 डिग्री। तो मैंने आपको बताया पाई चार्ट में एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको ना इसका ये मेजर करना है। हम ये आउटर वाले एंगल्स को देख रहे हैं, देखो ये जो आउटर पे लिखे हुए हैं ना इन एंगल्स को देख रहे हैं। तो 100 आपका यहाँ पे आ रहा है, 100 के बाद आपको 8 तक काउंटिंग करनी है। देखो 5 आपका यहाँ पे है, 6 7 एंड 8, तो आप क्या करोगे 8 के पास यहाँ पे एक मार्क लगा लोगे। ठीक है, जैसे मैंने मार्क लगाया। अब आपको क्या करना है, स्केल का यूज करके इस मार्क को सेंटर से मीट कराना है। जैसे यहाँ पे ये मैंने मीट करा दिया इसको। ठीक है, तो ये आपका एंगल कितने का आ गया है 108 डिग्री। और 108 डिग्री किसका था, सीमेंट का, तो आप इसमें डिनोट कर सकते हो सीमेंट।
नेक्स्ट हम एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका, ब्रिक्स का। ब्रिक्स कितना है, 36 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, अपने इसको मैंने बताया ना आपको, अभी इसको क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। तो मैंने अपने इस नोटबुक को रोटेट किया है, आप भी रोटेट करोगे। देखो ये जो सेंटर पार्ट है ना डी का, आपको इसको इस पे सेंटर पे रखना है, जस्ट लाइक दिस। ये बिल्कुल लाइन आपकी एक्यूरेट आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको एंगल कितना होना चाहिए, एंगल लेना है आपको 36 डिग्री। तो देखो ये आउटर वाले जो डायमेंशन है वो नोट करेंगे। 35 देखो आपका यहाँ पे आ रहा है, 35 यहाँ पे, तो आप इससे एक ज्यादा लोगे, 36 डिग्री आपने मार्क किया। ठीक है, अब आपने एक रफली मार्क लगा लिया बाहर। अब आप क्या करोगे, इस रफली मार्क से आपको क्या करना है, इसको सेंटर तक मीट कराना है। तो ये आपका एंगल बन के रेडी हो गया 36 डिग्री। आप इस पे लिख दोगे 36 डिग्री। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिक्स को। तो आप इसमें साथ साथ लिख दोगे ब्रिक्स। अब नेक्स्ट हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको स्टील को रिप्रेजेंट करना है। स्टील का भी एंगल कितना है, 36 डिग्री है। तो मैंने अभी बताया आपको कि आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो अब हम अगेन अपनी जो मैंने यहाँ पे नोटबुक ली हुई है, मैं इसको रोटेट कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो अगेन इसको सेंटर पॉइंट पे रखना है, फिर से आपको 36 डिग्री का एंगल ही बनाना है। तो यहाँ से आप देखोगे आउटर डायमेंशन में 35 यहाँ पे है, तो आपको क्या लेना है, 35 से एक ज्यादा पॉइंट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा, देखो 35 से एक पॉइंट ज्यादा 36। आप क्या करोगे, इसको रफली जो मार्क किया है, अब आप इसको क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे। तो ये आपका एंगल बन के रेडी हो गया 36 डिग्री का। अब आप इसमें क्या लिखोगे, किसका डायमेंशन निकाला था ये आपने, स्टील का। तो आप इसमें लिख देना स्टील। अब यहाँ पे देखो, देखो ये हमारे पास ना ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कवर हो चुका है हमारा पाई चार्ट का। तो अगर आप इनको ऐड करो, देखो 108, 36, 36, 72 होते हैं, 72 में 108 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 180। यानी ऊपर का हमारा हाफ पाई चार्ट जो बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है किसको, टिम्बर को। टिम्बर का एंगल कितना दे रखा, 54 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम अपनी इस नोटबुक को टोटली रोटेट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। अब आप अपना अगेन डी का जो सेंटर पॉइंट है उसको इसके सेंटर, सर्कल के सेंटर पे रखोगे इस टाइप से। अब देखो डायमेंशंस में आपको देखना, आउटर डायमेंशन को देखना है 54। देखो 55 यहाँ पे है, तो 54 उससे एक पहले, यानी 50 के बाद आपको 4 लाइंस को काउंट करना है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 54। आप एक रफली मार्क लगाओ। अब आपको क्या करना है, जो आपने रफली मार्क लगाया आप इसको क्या करोगे, सेंटर पॉइंट से मैच करा दोगे। अब देखो हम इसको वापस से लिख देते हैं। हमने अपने ये हमारा एंगल क्या आया है, 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्बर को। तो हम इसमें लिख देंगे टिम्बर। अब नेक्स्ट एंगल है आपका, देखो किसका आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, लेबर को रिप्रेजेंट करना है। लेबर का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगेन देखो मैंने बोला ना आपको, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आपको इस वाले देखो इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और ये आपका देखो 90 डिग्री का एंगल कंप्लीटली बन रहा है। 90 बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, यहाँ पे है। आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को सेंटर से मैच करा दो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एंगल बन गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पे। ये अब मेरा थोड़ा सा अपोजिट हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे इरेज करके ऐसे लिख सकते हो आप। ये आपका 90 डिग्री है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेबर को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेबर। अब देखो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट एंगल, लास्ट ऑप्शन बचा है वो किसका है, मिसेलेनियस का है। वो कितना एंगल आ रहा है, 36 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखो इसको यहीं से, हमारे पास ऑलरेडी एंगल बन गया, लेकिन सिर्फ हमें चेक करना है कि 36 का है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगेन देखो इसको थोड़ा सा रोटेट करो, सेंटर पॉइंट पे रखो जस्ट लाइक दिस। और देखो ये आपका एंगल कितने पे आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ पे देखो आप, ये जो आपकी लाइन है ये किस पे जा रही है, 36 पे मैंने मार्क किया। एक्यूरेट है मेरा एंगल, यानी ये एंगल आ गया आपका 36 डिग्री। और ये किसका एंगल है, इसका मिसलेनियस का। इसको आप एम से या फिर कंप्लीटली पूरा फुल फॉर्म इसका लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या ड्रॉ करना था, पाई चार्ट ड्रॉ करना था। आपका कंप्लीट पाई चार्ट बन के रेडी हो गया है।